आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चीज कह दी है जिसके कारण बिहार की इस राजनीति में एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। ऐसा क्या कह दिया है तेजस्वी ने जो बिहार की राजनीति में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है? और अभी मुझे तो बड़ी हंसी आई। मुझे लगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो होगा। फिर मैंने जांच करा तो लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। भाई, आप लोग तो सोचने वाले लोग हो। 2 करोड़ 80 लाख घर है, 20 लाख नौकरी दिया हुआ है, तो बचे कितने? 2 करोड़ 60 लाख। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। C और D ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। होता क्या है, जब भी कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी एक ऐसी घोषणा कर देती है जिसके कारण महिलाएं उनका साथ देती है, युवा उनके कुछ साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। तो एक ऐसा जमीनी स्तर पर एक जातीय समीकरणों को इकट्ठा करके एक संयोग कह दो, एक उसे मैनेजमेंट कह दो, माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ऐसा करती है जिसके कारण उन्हें चुनाव में फायदा होता है। महिलाओं को वो समृद्धि योजना के नाम पर कुछ न कुछ देना जिसके कारण महिला, सिंपल सी बात है भाई, बीजेपी का तरीका है। तो तेजस्वी ने अपना तरीका निकाला है आपकी ओर। तेजस्वी कह रहा है कि हम अब यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वापस बोलता हूँ, सॉरी, हंसना नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं हो। हाँ, ये कह रहे हैं वो। जनता क्या पता मान जाए ना माने, वो उनके विवेक पर है। वहीं बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने भी कह दिया कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। 10,000 की एक राशि हम उन्हें मुहैया, 10,000 की राशि आर्थिक सहायता, आर्थिक सहयोग के नाम पर देंगे। तो देखो अब कौन वादा सच्चा मानता है, कौन किसका वादा झूठा मानता है। पर तेजस्वी यादव ने भैया तहलका तो एक बार मचा दिया। देखो, दोनों तरफ जनता का दिल जीतने में पूरा भरपूर जोर लगा रहे हैं। सर से लेके एडी का जोर लगाया जा रहा है कि बस एक बार जनता हमें एक्सेप्ट कर ले। एक तरफ रोजगार का वादा, एक तरफ महिला सशक्तिकरण का वादा। बिहार में लोभ लुभावनों के वादों की जंग स्टार्ट हो चुकी है। सब अपना अपना बेस्ट ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं। तो इन बातों को खत्म करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं कि भैया बिहार की राजनीति में सरकार किसकी बन रही है, कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। आज ही बता रहा हूं, वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, 243 मेजोरिटी के लिए चाहिए 122। एनडीए, महागठबंधन, जेएसबी और अदर, ये 4 हैं। अब देखते हैं कि कहां पर बीजेपी आगे है, मतलब एनडीए आगे हैं, कहां पर महागठबंधन आगे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शेखपुरा में 2 सीटें हैं। एक एनडीए के पास जा रही है तो एक महागठबंधन के पास में। दोनों में टक्कर बराबर की है। यदि बीजेपी यहाँ एक सीट जीत रही है, मतलब एनडीए एक सीट जीत रही है, तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है, उसके पास भी एक खाते में सीट आ रही है। ये
मुकाबला देखने वाला होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। मेरे हिसाब से दोनों 50-50 है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के लिए एक खुशखबरी है, जहाँ उनका बहुमत अच्छा खासा है, वहाँ पकड़ अच्छी है एनडीए की, मतलब एनडीए की पकड़ वहाँ अच्छी है, एनडीए के दल वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5 सीटें एनडीए को मिलेगी, 1 सीट महागठबंधन को और 1 सीट जेएसपी को, 1 सीट जेएसपी को। इन दोनों में टक्कर है, महागठबंधन और जेएसपी में टक्कर है। महागठबंधन में वो पार्टियां हैं जो भैया सालों साल पुरानी है, जेएसपी अभी आई है और इनमें टक्कर है। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं पटना की। पटना में टोटल 14 सीटें हैं और यहाँ भी मतलब यहाँ भी एनडीए के लिए बहुत खुशखबरी है। यहाँ एनडीए घटक के दलों की पकड़ मजबूत है। एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ 4 मिल सकती है महागठबंधन को, 9, 4 और 1 मिल सकती है जेएसपी को। अब बात करते हैं कैमूर की। कैमूर का चुनाव एक फंसा हुआ चुनाव है, जहां पर